नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। व्हाट्सएप पर मित्र ने पूछा कि आपने अंतर्मुखी होने की इतनी सारी विधियां बता दी, लेकिन आप इसको विस्तार से बताइए कि कैसे क्या करें। तो मित्रों, सबसे पहले मैंने जब बताया था आपको आँख की बात है, आँख से आप त्राटक कैसे करते हैं। देखिए, आप ब्रह्मा कुमारी वाले ये कराते हैं, वो लाल प्रकाश पर त्राटक कराते हैं हृदय के आकार का बना करके। आप उसको घूरें, आंखें बंद करें और उसको अपने अंदर देखने का प्रयास करें। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, प्रकाश त्राटक ना करें, अपने इष्ट की फोटो को सामने लगाएं। इष्ट देव का मतलब जिस देव को आप संकट में याद करते हो या जो आपका कुल का हो, जिसके प्रति आपको प्रीति हो, वो आपका इष्ट देव हुआ। उसकी फोटो लगाएं, उसके आगे दिया जलाएं और फिर दिए को देखें उस फोटो के साथ में, और फिर आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करके उस फोटो को देखने का प्रयास करें। ये अंतर्मुखी होने की त्राटक विधि है। बिंदु विधि में क्या होता है कि आप एक काला बिंदु या सफ़ेद बिंदु लगाते हैं कि बिल्कुल साफ जगह पर, जैसे सफ़ेद पन्ना है तो उस पर काला बिंदु, काले पे सफ़ेद बिंदु, और फिर बिंदु को आप देखते हैं। बिंदु को आंखों से देख घूरते हैं, बंद करते हैं, फिर एक समय के बाद आप उस बिंदु को अपनी आंखों के से चलता हुआ देखते हैं, घूमता हुआ देखने लगते हैं। ये जैसे जैसे आपका त्राटक परिपक्व होगा उसके हिसाब से। और इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ वस्तुएं आपके साथ, जैसे धीरे धीरे, जैसे आप गए होंगे वहाँ पर, क्या नाम है, बौद्ध का जो मॉन्स्टरी होती है, उनमें ढेर सारे गोल गोल यंत्र घूमते रहते हैं। उसी तरीके से किसी भी फोटो को या शब्द को आप धीरे धीरे घूमें और उसको आंखों से घूरते रहे, बंद करते रहे। एक समय के बाद आपको वो स्थिर दिखाई देगी। तो ये त्राटक की परिपक्वता है ये। इसके बाद आते हैं कान। कान से आप कैसे अंतर्मुखी होंगे। आप ऐसा करें, यदि आप गुरु नहीं, आप 8-10 म्यूजिक बजा दें। पहले उनको अलग अलग सुन लें, उसके बाद उन सबको मिक्स करके बजा दें। आजकल सिंक्रोनाइज़र आता है। फिर उस मिक्स म्यूजिक में से एक पर्टिकुलर म्यूजिक आप सुनने का प्रयास करें। नहीं तो एक तरीका ये भी है, आप ओम सुने या जो भी मंत्र आपको पसंद हो अपने इष्ट का सुने, उसका उसको बंद कर दें और कान आँख सब बंद करके आप अपना मतलब आँख बंद करके अपने अंदर से वो ध्वनि सुनने का प्रयास करें। तो ये एक तरह से आपको कानों के माध्यम से अंदर जाने की बात होती है। नाक से, जैसे कि आप अलग अलग कुछ फूलों की सुगंध सूंघें, उसके बाद उन फूलों को सबको एक साथ रख दें और एक पर्टिकुलर फूल को सूंघने का प्रयास करें, अभ्यास करें धीरे धीरे। आप एक समय के बाद आप देखेंगे कि आप वो फूल की सुगंध कभी भी सोचेंगे तो नाक में आने लगेगी। आपको इस अवस्था में दुर्गंध आएगी ही नहीं। कितनी भी आपको बदबू आ रही हो, आप सोचेंगे आपकी नाक में सुगंध आने लगेगी। ये सुगंध सिद्धि से बोलते हैं, योग के द्वारा जाने के लिए है। इसके अतिरिक्त सांस पर आप ध्यान करके, नाक बंद करके ध्यान करके सांस बाहर से अंदर ले रहे हैं, अंदर कहाँ जा रही है उस सांस पर कंसंट्रेशन कीजिए। तो आप विपश्यना के बहुत सारे सेंटर हैं, वो सब बता सकते हैं और इसके द्वारा आप प्रारंभिक जा सकते हैं। फिर आता मुख। मुख में मंत्र जप, आप अपने इष्ट का मंत्र जप करें। इष्ट का मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो आप युगों से करते हुए चले आ रहे हैं। और इष्ट का मंत्र जप सतत निरंतर निर्बाध करते रहें। कलयुग में बहुत ही जल्दी मंत्र फलित होते हैं। ये आपको देव दर्शन भी दे सकता है, योग की अनुभूति भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्र जप की मैंने बताया 3 अवस्थाएं होती हैं
जिसमें पहली वैखरी, नॉर्मली जो आप अनुष्ठानिक मंत्र जप करते हैं वो वैखरी में होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नियम संयम चाहिए। लेकिन अगर आप केवल भक्ति के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो कोई नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं है। जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो इष्ट का मंत्र अच्छा लगे आपको, सारे मंत्र सिद्ध हो चुके हैं, सारे मंत्र बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप ये समझ लीजिए। लोग बोलते हैं साहब ये मंत्र बड़ा, मैं समझता हूँ वो अज्ञानी है वो, क्योंकि सारे मंत्र, अगर आप कहें साहब राम मंत्र छोटा है, गायत्री बड़ा है, तो राम छोटा क्यों है? वो तो हनुमान जी करते हैं, उसको तो करके तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दी, वो छोटा क्यों? अब फिर आप कहें राम बड़ा है साहब, नवाड़ छोटा है। नवाम क्या, काली माता ने तो क्या क्या नहीं कर दिया। नवाड़ मंत्र तो उसकी महिमा तो मैं खुद जानता हूँ, मेरे लिए नवाड़ मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। फिर आप कहें साहब ये छोटा बड़ा कृष्ण, अरे साहब विट्ठल बोल करके तो यहाँ महाराष्ट्र में कितने संत तर गए। कहने का मतलब ये है कि ये सारे मंत्र सिद्ध हो चुके हैं। आपका जो इष्ट हो उस मंत्र का आप सतत निरंतर निर्बाध जाप करें, और फिर आप जब परापश्यंती में जाएंगे, मध्यमा में आपके होंठ हिलेंगे आवाज़ में, परापश्यंती में आप जाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे शरीर के अंगों से जाप करने लगते हैं, तो आप देखेंगे एक दिन अचानक आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। अचानक उसके अनुभव भी अलग तरीके के होते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है इस अवस्था के बाद आप किसी समर्थ गुरु की शरण में चले जाएं, जो कौल गुरु हो। कौल गुरु का मतलब ये होता है वो सबको संभाल सकता है। जैसे बहुत सारे गुरु होते हैं वो केवल एक ही मंत्र देते हैं। जैसे हमारे वहाँ एक मित्र है साहब, वो बोले वो पीछे पड़ गए, वैष्णवी है, वैष्णव मंत्र दो। अब वो बेचारा कुछ शिव मंत्र कर रहा है, उसको वैष्णवी दे दो। वो मंत्र फलित फलित नहीं होगा, बहुत टाइम लेगा वो। लेकिन जो कौल गुरु होता है वो अपने मुख से कोई भी शब्द बोल दे, उसमें शक्ति डाल दे। जैसे हमारी शक्तिपात परंपरा है, जैसे स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज अपने मुंह से कोई भी शब्द बोल दें, सामने वाले को उसकी शक्ति का अनुभव होता था, उसकी कुंडली जागृत हो जाती थी। क्रोध में कभी अगर मस्ती में कपड़ा भी मार दिया तो सामने वाले कुंडली जागृत हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्तर का गुरु है, समर्थ गुरु है। तो किसी समर्थ गुरु की शरण में जाए, और जो आपका इष्ट है कोशिश करें वही मंत्र जप करें, आप उसी मंत्र से आप दीक्षा लें। तो मित्रों, ये संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रश्न पूछना ना भूलें। अच्छे अच्छे नेट से ढूंढ कर छांट छांट के प्रश्न पूछें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में सहूलियत हो, आपका उत्तर देने में सहूलियत हो। इसी भांति आप सनातन के प्रचार में भागीदार बन सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली, जय महाकाली।